अभी मैं आपको एक साइट पे ले जाऊंगा, अभी आपने कहीं नहीं उस साइट पे जाना नहीं है, मेरे जब मैं खत्म कर लूंगा तब जाना, ठीक है। और वो साइट सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए आपको विंडो देगी, फिर बंद हो जाती है उससे। पेड साइट है, बट आपको 5 मिनट में डेटा निकाल सकते हो आप। अगर आपका 2-3 तरह के लॉगिन है तो आपको एक दिन में करीब 15-20 मिनट आपको मिल जाती है सब, ठीक है। एक ही वो साइट है, एक साइट अलग है जिसका मैं आपको लिंक दूंगा। वो साइट मेरी अपनी है, मैंने पेड ली हुई है, यू कैन यूज माई लॉगिन लेटर ऑन, ओके। तो then I told you that please focus here. बड़ा important है, please don't miss any word what I am saying it, okay? Fine. So stocks basically, if the stock is very risky, then people are not going to buy. The valuations will be lower, and you will find the valuations are low. Despite if the stock is growing, it will command a lower valuation because it's very risky. I'm just saying a theoretical concept here. जो स्टॉक बड़ा रिस्की हो, ग्रो भी कर रहा हो, वो स्टॉक डिप्रेस रहेगा थोड़ा, कंपेयर टू द स्टॉक्स विच आर ग्रोइंग एंड विच इज लेस रिस्क, ठीक है। And now what is the growth? First of all, let's talk about the growth before we go to standard deviation beta. What's the growth? Growth in earning per share. Growth in earning per share. So for example, from where to find the growth, and the growth is future growth and not the growth which the company has witnessed so far. ओके, जो ग्रोथ आगे होने वाली है उसके बारे में जानना है हमें। जो बीत गई वो खत्म हो गया, आपने आपने आप पैसा अब लगाना है। नाउ यू आर गोइंग टू बाय द स्टॉक टुडे, सो यू शुड नो व्हाट इज द ग्रोथ इन द कमिंग years, okay, from how to find it out. So you go to a site. Before you go to the site, what I have done is I have tried to get some data from that site. आपको ऐसा डेटा मिल जाएगा, जो फर्स्ट स्क्रीन है ये वाली, यहां से यहां तक, ये दूसरी कंपनी का है। ये आइशर मोटर का, मैं नाम पर दिया नहीं हुआ, जो कि ये प्रोजेक्ट किसी ने कंप्लीट करा था, तो उसने ये सब दिए हुए हैं, उसी साइट से निकाले हुए हैं। आइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, जो ये कंपनी है उसका फ्यूचर दिया हुआ। तो बिकॉज द फ्यूचर हैज चेंज, दिस वाज डन लास्ट ईयर, सो आई जस्ट गॉन द लेटेस्ट डेटा। तो पहला, अब मैं आपको बताऊं मिलेगा क्या आपको वहां साइट से। आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी का क्या सेल्स है 2023, 2024, 2025 और 2026, हाउ द सेल्स विल लुक लाइक, व्हाट विल बी द एबिडा, व्हाट विल बी द एबिट, व्हाट विल बी द अर्निंग पर शेयर। तो आपको फोकस है अर्निंग पर शेयर, बाकी इंफॉर्मेशन बड़ा जरूरी है, बट आपको चिंता है अर्निंग पर शेयर की कंपनी। हाँ, नहीं ये सेम, ये फोरकास्टिंग है। अब 2023 का तो एक्चुअल डेटा ही हो गया, अब 2024, 25, 26 जो है फोरकास्टेड नंबर बाय द एनालिस्ट, 40 analysts, there are 30 analysts, this is a big number, average number of all the analysts. There are many people not tracking it, and they are just telling how the company is going to grow. So they are, they keep doing it every month, every week. They are changing the numbers, okay, and these numbers get updated. Right. So this is 2023, 24, 25, 26. How the sales is going to change, okay, from 1,44,000 crores to 2,02,000 crores. This lakh crores. It can be in billion or something. The most important number which we are looking at the moment is earning per share. Earning per share कितना भी 106, 137, 154, 170. This is how the earning per share, how the company is going to earn. So earning per share is very important for the shareholders. EPS belongs to whom? The shareholders. Whatever the company earns per share, it belongs to me. Now I can get it by way of dividend or by way of capital appreciation. If I didn't go, or I may get some part through a dividend, I am actually guessing from this EPS. I will just put these numbers. ये जो नंबर है पहले कंपनी के, इसको मैं यहां डाल दूंगा, यहां पर। ये देखिए 106, 137, 154, 173, वहां से ही नंबर मैंने लिया है, ठीक है। आपकी उसमें स्लाइड में दिया हुआ है, पीछे देखो, जो शीट नंबर 1 है उसमें वो उस कप से जगह से मैं ले आया, ठीक है। ये ले आया। अब आपने क्या करना है, इसकी ग्रोथ निकालनी है। यहां पर मैंने इसकी ग्रोथ निकाल दी, इसको हटा दिया मैंने, ये 18% ग्रोथ है, ओके। हाउ आई यूज द रेट फॉर्मूला, रेट
formula, rate, and how many years are there? 4. So I'll put 3 here, क्योंकि 3 एक पिछले साल की तो बेस है, उसके बाद ग्रोथ मान रहा है, और मैंने यहां प्रेजेंट वैल्यू में ये फिगर रख दी 106. ओके, और इसको माइनस डाल दिया. ओके, सॉरी, माइनस इसके आगे लगाया. ओके, और प्लस साइन, ये फ्यूचर वैल्यू क्या है? 173. ये ले ली और इसको ओके कर दिया. 18% ग्रोथ है इसकी. अगले in 3 years the company's earning per share is going to grow at 18% if I use the last 4 year data. Now all people are using different. कई आदमी पिछले 10 साल की ग्रोथ ले रहा है, कोई 3 साल की ले रहा है, कोई 2 साल की ले रहा है. Growth numbers can change depending upon how an analyst is using the data. Okay, fine, I am using the last 4 years data, I am calculating the growth that अगले 4 साल में this company's earning per share is going to grow by 18%. Is that okay? ये समझ आ गया? Is it clear to everyone? Now I just take this number and put this number here. ये आइशर मोटर का है. अभी मैं आप देखते जाओ, उसके बाद हम करेंगे खुद. यहां जो ग्रोथ है, यहां मैंने ये फिगर विदाउट परसेंटेज लिख दी, पंच कर दी. ये 17.7 आ रही है. अगर आप देखोगे 2 डेसिमल प्लेसेस, विदाउट पुटिंग अ डेसिमल परसेंटेज साइन आई पुट 17.7. यहां मैंने पेग रेशियो निकाली. पेग, एक मैंने वीडियो भी आपको शेयर कर रहा था पैक का, सुना आपने किसी ने? ओके, गुड. बट मैं आपको दोबारा बताता हूं. अब आपने क्या करना है, इसको पी रेशियो को डिवाइड करना है ग्रोथ से. ये आ गया 1.65. इज दैट ओके? हमने क्या लिया, पी रेशियो ली, उसको ग्रोथ से डिवाइड कर दिया. मैंने ग्रोथ न्यूट्रलाइज कर दी. अब सब कंपनी की ग्रोथ लूंगा, पी रेशियो ग्रोथ से कर दूंगा. अब आई कैन कंपेयर ऑल द नंबर्स, सबकी ग्रोथ कैप्चर होगी. देखो मैंने आपको बताया था कि जिस कंपनी की पी रेशियो, जिसकी ग्रोथ ज्यादा है उसकी पी रेशियो ज्यादा हो. अब मैंने देख लिया कि भाई अब ग्रोथ को कैप्चर करने के बाद सब कंपनी कैसे लगती है. अब इक्वेट होगी. अगर पैग रेशियो 1 से ऊपर है तो कंपनी महंगी है, अगर 1 से नीचे है तो कंपनी सस्ती है. व्हिच मींस अगर एक कंपनी है उसकी 20% ग्रोथ है और 20 पी रेशियो है, दैट मींस कंपनी इज ट्रेडिंग एब्सोल्युटली ओके. बट अगर ग्रोथ 30% है और पी रेशियो 20 है तो पैग रेशियो 0.6 हो जाएगी. तो दैट मींस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स ग्रोथ. अगर कंपनी की पी रेशियो 30 है और ग्रोथ 20 है तो इट इज ट्रेडिंग एट 1.5. दैट मींस इट इज ये देखिए. लेट मी जस्ट पुट इट हियर. अब वो आप वीडियो जाके देखना अच्छी तरह जो मैंने आपको डाला था. सपोज पी रेशियो, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है. इसकी पी रेशियो 20 है, इसकी 30 है. ओके, फॉर एग्जाम्पल. और ग्रोथ इन ईपीएस जो मैंने यहां निकाली थी, अगर सपोज ये 10 है तो पैग रेशियो कितनी आएगी? 2. तो दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम टू इट्स ग्रोथ. अगर सपोज इसकी ग्रोथ 20 होती तो ये 1 हो जाती. तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट पार विद ग्रोथ. अगर ये ग्रोथ 30% होती तो ये 0.66 आ जाती. तो कंपनी इज ट्रेडिंग एट अ डिस्काउंट टू इट्स ग्रोथ. तो पैग रेशियो अगर जितनी कम होगी उतना अच्छा है. फाइन, दैट मींस कंपनी इज ओवर प्राइस. तो पैग रेशियो 1 से ऊपर आ जाएगी. अगर कंपनी, अगर वो, तो हमने क्या लिया, अगर 3 साल की ग्रोथ भी ले ली, ग्रोथ को भी न्यूट्रलाइज कर दिया और फिर देखा कंपनी महंगी है सस्ती है भाई. तो पी रेशियो जो है वो डिपेंड करता है 2 चीजों से, ग्रोथ और रिस्क. तो हमने ग्रोथ को निकाल दिया. अब जो बाकी चीज रहेगी सिर्फ रिस्क देखना है और पैग रेशियो देखना है भाई. ग्रोथ देखने की जरूरत नहीं. आप सब कंपनी की पैग रेशियो देखोगे, अगर जिसकी सबसे ज्यादा कम है वो सब ग्रोथ तो हमने कैप्चर कर लिया, सबको न्यूट्रलाइज कर लिया, बराबर में ले आए. तो ग्रोथ basically tells you, completes the story of the P ratio. P ratio is half the story and PEG ratio completes the whole story. Okay, it takes you one step forward. तो लेकिन P ratio हमें क्या लेनी पड़ेगी? ट्रेलिंग P ratio लेनी पड़ेगी. फॉरवर्ड P ratio लोगे तो उसमें तो ऑलरेडी कैप्चर्ड है ग्रोथ. ओके, तो हमें ट्रेलिंग P ratio ही होती है. यहाँ पर जो आपको P ratio दी होती है वही ट्रेलिंग P ratio होती है. वी टेक द ट्रेलिंग P ratio which is given the screen. फॉरवर्ड P ratio तो कोई देता ही नहीं है. ओके, क्योंकि फॉरवर्ड पी रेशियो में अर्निंग पर शेयर अगले साल का है तो उसमें तो ग्रोथ ऑलरेडी कैप्चर्ड है.
So it is just like a peg ratio only. Okay, fine. Is that okay? ये समझ में आई आप? अब हमने क्या करना है, अब हमने उस साइट पे जाना है और सबकी निकालनी है. ओके, तो आप क्या करेंगे, कितनी कंपनीज है? 5 है. आइशर, मोटर्स, मारुति. अच्छा, आप क्या करेंगे, ये फ्रंट लाइन ये सारी आइशर, इसके पीछे मारुति, उसके पीछे टाटा मोटर्स, फिर उसके पीछे अशोक लैंड. इसलिए कह रहा हूं कि वो साइट बहुत देर तक ओपन नहीं रहेगी. आपको वो डेटा निकालना है और कॉपी पेस्ट करके सब उसमें डाल देना है व्हाट्सएप में. जैसे आपकी एक फिगर करे, कौन करेगा आप में से? आप सब निकालोगे. अनंत इज गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट द डेटा देयर ऑन द व्हाट्सएप, और इधर आप करेंगे. नेक्स्ट काम, उसके बाद इधर क्या है, आप कौन से आप नहीं, आप कौन से आप हो गया, आप कितनी कंपनी है? 5 है. आइसर मोटर ये हो गया, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स आप हो गए, और यू अशोक लेलैंड, महिंद्रा महिंद्रा भी है. हाँ, करेंगे. जो भी करेगा वो एक एक ही करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा. व्हाट्सएप में काफी सारे आ जाएंगे स्क्रीनशॉट्स. ओके, फाइन. तो हम चलते हैं यहां पर मार्केट स्क्रीनर. मार्केट स्क्रीनर एंटर कीजिए. ओके, और यहां जाइए. फाइन. और यहां पर आप डालेंगे आइशर मोटर, कोई भी कंपनी जो आप करना चाहते हैं उसको आप डालिए. आइशर, हाँ आइशर मोटर, आइशर मोटर ये आ गया. और यहां पर आप फाइनेंशियल में जाएंगे, फाइनेंशियल्स. ओके, देन गो एट द बॉटम. ये फिगर यहां आ रही है, नीचे नीचे आ रही है, ये आ गई फिगर. फाइन. इस फिगर को आप कॉपी पेस्ट करके व्हाट्सएप में डाल दीजिए और ऊपर लिख दीजिए कौन सी कंपनी है, बस. इज दैट ओके? गो टू ये समझ आ गया आपको? फाइनेंशियल में जाना है, ऊपर टॉप पे देखो फाइनेंशियल लिखा हुआ है, उसको क्लिक करोगे. ये फाइनेंशियल्स यहां है ना, आइशर मोटर फाइनेंशियल्स. गो देयर एंड गो हेयर एट द बॉटम. ये फिगर आ रही है, जहां से मिल रही है वो फिगर आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए व्हाट्सएप. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी आपका सिस्टम है उसको ले लीजिए. ओके, और 2023 का डेटा स्क्रीनर्स चेक कर लेना कि वो उसका मैच करता है नहीं करता, क्योंकि 2023 का तो उसमें भी दिया हुआ स्क्रीनर, कि आपने गलत सही डेटा लिया है या गलत लिया. हाँ हाँ, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, you have to go to market screener. Okay, go to this market screener, enter, then enter the name of the company. Suppose it is Maruti. Okay, so Maruti Suzuki India, इसको आप कर दीजिए, ये आ गया. Okay, now you will get this kind of a interference. Then go to go to financials. Okay, and then अब ये आपको तंग करना शुरू कर देगा थोड़ी देर में. And go at the bottom. ओके, ये आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, पुट इन व्हाट्सएप. किसी ने डाला? कश्मा, क्षमा है, क्षमा कर दिया आपने, डाल दिया. हाँ आ गया, आपका नहीं आ रहा कहीं. क्षमा तो वही जली नहीं, क्षमा जली नहीं, वहां डिसअपियरिंग आ रहा मैसेज. ये देखो,
अच्छा वो तो देख नहीं पा रही, ये देखो क्षमा का मैसेज जो है अभी अपेयर नहीं हुआ। अच्छा वो वाला समय, अच्छा समय मांगती है, उसके आगे जो समय दे दिया, चलो आगे चलते हैं। सबके हो गए नहीं, सबने डाली। अब जब ये कर लोगे ना तो ये फिगर हम चेक करेंगे यहां पर। आयशर मोटर किसने कर लिया है? कॉपी पेस्ट हो गया? बताओ, हाँ इनको बता दो जिसको नहीं समझ में आया। किसको नहीं आया समझ में? Anand, what is the EPS of Eicher Motor for 2023? 106. Next year, 137, and 2025 and 2026. तो अब इसका क्या करना है आपको, यहां पर आपको ग्रोथ निकालना है। ये डाल दो नंबर, और ये नंबर, ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ये निकाल सकते हैं 18%। हाँ 18% के लिए क्या है, आपको क्या करना है, फॉर्मूलाज, ओके, एंड चूज रेट फॉर्मूला। ओके, रेट में आपको कितने साल लेने हैं, 3 साल, और पीवी नंबर लेना है, माइनस करना है ये नंबर 106, और सॉरी, और प्लस लेना है फ्यूचर वैल्यू, ये वाला नंबर 173, और ओके कर देना है। यानी आपने 106 रुपए लगाए, आपके पैसे 173 हो गए। इन हाउ मेनी ईयर्स? 3 ईयर्स। सो व्हाट इज द रिटर्न यू आर गेटिंग? दिस इज व्हाट द मैसेज ऑफ दिस फॉर्मूला। हाँ वो तो ये है ना, ये देखो, अरे यार, ये आ गया ना, निकाल लिया। हाँ अब सब में डालते जाओ। मारुति का कितना है भाई 2023? हाँ हाँ, 2023 का 266 है, 266, एंड 2024 370, और 2025 का 420 है, 30, और 2026 472। अच्छा, ग्रोथ कितनी आ गई? 20.3। ग्रोथ निकाल लीजिए। ओके, नेक्स्ट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का 2023 फिगर 6.29 है। नहीं नहीं नहीं, हाँ कॉमा लगाया, 6 पॉइंट करो, 6.29। ओके, एंड 2024 47.2, और 2025 एंड 2026। अच्छा, तो इसमें ग्रोथ आती है 108% आ रही है। ओके, अब ये ग्रोथ ज्यादा आ रही है क्योंकि एक साल में से 6 रुपए था, उसके बाद प्रॉफिट में आ गई। ओके कोई नहीं। अब आता है महिंद्रा। महिंद्रा क्या आ रहा है महिंद्रा? टू, हाँ 54.5। ओके नेक्स्ट, हाँ 78.1, और आगे 86 पॉइंट। हाँ, अब हमने ग्रोथ निकालनी है, कितना? 86.0 है, ये वाली, यही है ना। तो अब यहां ग्रोथ निकाल लेते हैं हम, रेट लिया, अच्छा 2026 क्या नंबर है भाई? एक सेकेंड, 2026 का क्या है? 89।
18%, इसका भी उतना ही आ गया। अब लास्ट बचा अशोक लीलैंड, इसका बताओ 2023 का क्या नंबर है? अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड किसने निकाला? तो व्हाट यू हैव डन, आपने क्या निकाला? महिंद्रा महिंद्रा, ओके। अशोक, अच्छा अशोक लीलैंड निकालो। 4.70, देन 2024 8.80, sorry 8.80, just hold on, 8.80, then 10.1, 10.2, this is 10.1. No, it is 4.7, 8.8, 10.1, 10.2, is it? Okay, growth number will be तो ये फिगर आ गई आपके पास। अब आपको ये फिगर यहां डालनी है ग्रोथ की, 17.7, 20.3, 108.4, then 18, and then 29, 18 and 29, 18 and 29। अगर आपका परसेंटेज में आ रहा है तो इसको आप फॉर्मेट कर लो। एक सेकेंड, इसको फॉर्मेट करते हैं, नंबर कर देते हैं। ये आ गया, सॉरी 18 and 29, okay, and then we just ये आ गई फिगर, ये आ गई नंबर। आपका पैग रेशियो है 1.65, 1.62, 0.2, 0.85, 0.9। यू विल बी गेटिंग सिर्फ ऐसा कुछ आ रहा होगा। किसमें आ रहा है? पहले वाला कितना है? 17.7 आ रहा है। किस, चेक करो। ठीक है, आगे 21.07। अच्छा, और उसका तीसरा क्या है? 118.7। ओके, अब चौथा बाकी, ओके ठीक है, अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखिए, आप तो द फर्स्ट कंपनी विच इज आइशर मोटर इज ट्रेडिंग एट अ premium. Second, Maruti Suzuki is also trading at a premium. Okay. And Tata Motors is also trading at a discount. Okay. And Mahindra and Ashok Leyland, they are also trading at a discount. अब क्या है, देखो क्या हुआ, क्या आपने देखा कुछ कंपनी तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है। अब ये रियल है, मारुति सुजुकी इज अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ growth is good, but it is still very expensive. So people have bought it. So people are not looking at just 1 year growth, 2 year growth, they are looking at 5 year growth. तो हो सकता है कि they are thinking that company is going to do great in the next 5-10 years. So they are taking a very long term story of Maruti. So in the 3 years time frame, valuation looks to be very expensive, but अभी भी story complete नहीं होती है। कहीं ना कहीं तो why are you trading? Either it is very expensive, really expensive, or it is expensive in a rider that it has a long-term growth story, longer than next 3 years, because some people say that it has a great story for the next 10 years. That's why we are buying. We can justify a higher value. Now, if you have to, justify the valuation of Maruti, which is a very good company, which is trading at 1.56. यही है ना मारुति, 1.56, trading at a premium to its growth.
Okay, people are buying it. Fine, it is trading at a premium to its growth. But people are saying that the story is very long term. That's why I'm buying it. Okay, so I can justify buying it. But now if the stock market falls, then market is going to correct them. It can be another profit fall. Expensive, it's a top stock. Amongst all the top five, maybe it is maybe when the correction happens, buy it. Step one. Correction होगा तब people will go. Aggregation on dips, buy on dips. Can be one strategy will then I mean the buy on dips rather than buy now, buy on dips. Okay. अब आता है थर्ड, अब आते हैं बीटा और स्टैंडर्ड. ये हो गया आपके स्टोरी, एग्रेशन हो गई. Now just I mean forget whatever it is, now listen to me. बातें कंप्लीट कर. अब क्या करना है, सबको अपने अपने का इंडस्ट्री देनी है. Their own industry. Our industries can have a similar problem. Okay. Try to choose different industry. Any industry. Try to choose different. सबने आईटी को कर ली. जो कंपनी दी हुई है उसके अंदर या आपको लगता है कि नहीं दी है तो वही खुद करो. What are all the there are 5,000 companies, अगर आपको लगता है ये कंपनी आईटी कंपनी है, आई नहीं रही है तो आपको कोई वैसे छोटी कंपनी है उसमें रिटर्न मिलेगा. तो what will happen is that market screening में आपको वही कंपनी मिलेगी the top 100 companies मिलेगी. Beyond that, the visibility of growth is very poor. So companies are not growth is not given to them. Data becomes less and less available for future. If particular data is available for everything, it is generated only. Okay. Now let's come to beta. तो बीटा के लिए मैंने आपको एक वो भेजा है, क्या कहते हैं, लिंक भेजा है. ओके, उससे आप खोल सकते हो. So this is the link what we have sent to you. Okay, of course you can search from Yahoo Finance or any this thing. Now the most trickiest part, the beta. Now beta is something which can differ from one side to another side, one person to another person. Okay, बीटा जो है उसका अगर हम देखें तो what is the formula for calculating beta? You know, it can be done through a technique called regression. Now there is a method through which we can calculate beta. Statistical method. It's called regression technique. This is basically the stock versus the market. So we calculate the covariance. घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है कि होता है covariance है. Covariance between the market and the stock. How the stock moves and how the market moves. So it is basically the covariance of the stock versus the covariance of the market. Okay. And or rather, I'm just forgetting this is the variance and variance. Okay. Just check the formula. एक बार फॉर्मूला गूगल में चेक कीजिए. Just check the formula. Formula of beta. गूगल में जाइए और चेक कीजिए कैसे निकलता है. ये covariance का फॉर्मूला दिया है. Variance of the stock divided by the variance of the market. Is it variance है? अच्छा, ये भी covariance है. ये भी covariance है. So covariance of x and m is the variance of x divided by हाँ दिखाइए. हाँ, covariance divided by variance. एक सेकेंड, अभी आपको ये
इधर आओ जरा, आप लिखो। बीटा इज इक्वल टू इसको कर दो एक्स और इधर कर दो एम कर दो, एम कर दो एम। हाँ और वेरिएंस ऑफ मार्केट, मार्केट हमने एक्चुअली उसमें पढ़ा स्टैटिस्टिक में पर ये बताता हूँ आपको क्या है। Basically, there is one method through which you can calculate the beta, which is statistical method. Okay, fine. Which tells you the covariance, how the stock moves in the market, divided by the variance of the market. Okay, बस यही तक है और उसको आगे जाने की जरूरत नहीं है। The method ends here. Okay, so we are trying to find the beta, how the stock moves compared to the market, divided by the variance of the market. Okay, तो अगर मैं इधर कोवेरियंस ऑफ मार्केट एंड मार्केट ले लूं तो वो वेरिएंस ही हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ द मार्केट। अगर मैं x की जगह m डाल दूं तो वेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस हो जाएगा, तो बीटा आ जाएगा 1। तो मार्केट का बीटा हमेशा 1 होता है, मार्केट का बीटा 1 है। कोई मार्केट से ज्यादा रिस्की है, कोई मार्केट से कम रिस्की है। ये इसको नहीं कर रहे हम, इसको हटा देते हैं। तो कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट x वर्सेस m। ओके, अगर मैंने दोनों एम ले लिए कोवेरियंस तो वो वेरिएंस मिल जाता है। ओके, वेरिएंस ऑफ मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। स्टॉक जो है दैट इज अ आई मीन द सेकंड लाइन, कोई ऊपर है कोई नीचे है, कोई मार्केट से ज्यादा रिस्की है, कोई मार्केट से कम रिस्की है। जो ज्यादा रिस्की है वो 1 से ऊपर है, जो 1 है वो मार्केट से कम रिस्की है, वो ऊपर है। इज दैट ओके? फाइन। सो दिस इज कॉल्ड बेसिकली the statistical formula. Okay. हम क्या करते हैं, हम रिटर्न लेते हैं मार्केट की और स्टॉक और डालते हैं इसमें फॉर्मूला। अब रिटर्न क्या रिटर्न, पिछले साल की, पिछले 2 साल की, पिछले 5 साल की, क्या नहीं, कुछ नहीं, सब लोग अलग अलग हैं, तो इसलिए सबका नंबर अलग अलग है। ओके, अब वो मार्केट का क्या मतलब है, सेंसेक्स है, निफ्टी है या BSE 500 इंडेक्स है, सब लोग अलग अलग हैं, तो अलग अलग है, सबका बीटा अलग अलग है। इसको निकाल लीजिए, कोई वीकली रिटर्न ले रहा है, कोई मंथली रिटर्न ले रहा है, कोई डेली रिटर्न ले रहा है, सबके बीटा अलग अलग है। ठीक है, कोई पिछले 5 साल के रिटर्न ले रहा है, कोई पिछले 2 साल के रिटर्न ले रहा है, किसी सब कुछ फर्क हो जाएगा, इजंट इट? अच्छा, तो इसका मतलब बीटा इज वेरी अनरिलायबल व्हेन वी कैलकुलेट दिस रेगुलेशन। बट इज देयर एनी अदर टेक्निक to which we can get a better beta? There is another technique. We done that next time. तो अब हम इसको बीटा को देखिए, अभी विदाउट गोइंग इन हाउ द बीटा इज कैलकुलेटेड, उसका क्या है, कितना रिलायबल है, कितना रिलायबल है, we have to use it. Okay, we know that there are lot of factors which can play in beta. So अब हमने लेना लेवल बीटा, हमने हमेशा लेवल बीटा लिया। अगर किसी कंपनी ने कोई उधार नहीं लिया होगा तो फिर अनलेवल बीटा है। तो इसमें से उसने लोन निकाल दिया, फिर दोबारा बीटा निकाला, तो तरीका हम समझेंगे, दैट इज कॉल्ड अ बॉटम्स अप अप्रोच। बॉटम्स अप अप्रोच, आई विल जस्ट शेयर अ वीडियो। तो हम कह रहे हैं लेवल बीटा, यानी कि कंपनी जो आई है, अब आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसने लोन भी लिया होगा, तो हमें तो जैसे कंपनी मिल रही है हमें उसके हिसाब से बीटा चाहिए ना, तो वी विल गो विद द लेवल बीटा। हर कंपनी ने लोन लिया हुआ तो वी शुड ओनली बी वरीड अबाउट दिस। दिस इज टेलिंग यू, अगर कंपनी सारा लोन रिपे कर दे तो बीटा क्या होगा। अगर कंपनी सारा अपना लोन वापस कर दे, कोई लोन जीरो लोन है, तो बीटा इसका जो है, बिकॉज ऑफ दिस द बीटा हैज गॉन अप। विदाउट लोन द बीटा वाज दिस, विद लोन द बीटा इज दिस। क्योंकि लोन कैन इंक्रीज, the more the loan the company has taken, the more riskier it becomes because it has to be taken. Is that okay? अब इससे 1 साल का भी नहीं, 2 साल का भी, 3 साल का भी। अब इसमें क्या लें, तो बीटा क्या है, बीटा जो है बढ़ रहा है इसका, तो ये बता रहा है कि बीटा ओवर द इयर्स, कौन सी कंपनी है, टाटा मोटर्स, तो टाटा मोटर्स हैव बीन बिकमिंग रिस्कियर ओवर द टाइम। और अगर हम देख कि अनलेवर्ड बीटा
तो अनलेवर्ड बीटा भी ऊपर जा रहा है। इसका मतलब कंपनी का जो एसेट है, कंपनी का बिजनेस है, वो रिस्की बनता है। यहां पर क्या है, ये कंबाइंड इफेक्ट है, लोन वर्सेस बिजनेस ग्रोथ। देखो क्या होता है, कंपनी का बिजनेस है, बीटा डेवलप करता है दो चीजों पे, बिजनेस के ऊपर और लेवरेज के ऊपर, कितना लोन लिया है और क्या बिजनेस है। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड, तो ये 1 ईयर का है ना, ये पिछले साल का है, ये पिछले 2 साल का है, ये पिछले 3 साल का है। तो आप देखो तो बीटा तो पिछले 1 साल का बढ़ गया ना, बढ़ रहा है घट रहा है, पिछले 1 साल में बीटा ज्यादा आया ना। देखो इसको रीड कैसे करते हैं, इसको रीड कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं। आपने पहले देखा अनलेवर्ड बीटा, वो भी बढ़ रहा है। जो 3 साल का एवरेज है वो तो बता रहा है 1.23, 1 साल के एवरेज बता रहा है 1.87। तो अनलेवर्ड बीटा इज कॉल्ड द एसेट बीटा, यानी कि उस कंपनी का बिजनेस जो है, उसके ऑपरेटिंग एसेट्स जो है, कंपनी के उसका सामान लगा हुआ है, अब वो क्या बना रही है। सपोज एक कंपनी थी, वो बना रही थी मास्क, गुड्स बना रही थी, नाम भी देखो, मल्टी मैन्युफैक्चरर के एजेंट के नाम से देखा है, ठीक है। तो उसका एसेट बीटा कम था, everybody was buying Maruti, everybody had affordability, lot of people had affordability, but the moment it started making luxury cars, जैसे Mercedes का बिजनेस वो सबसे क्योंकि वो तभी लोग खरीदेंगे जब उनका पैसा है। तो कंपनी which is having a business of selling Mercedes will have a very high return compared to a company which is having small and passenger cars which are used by masses. तो leverage unlevered बीटा बताता है वो कंपनी का बिजनेस के हिसाब से बीटा क्या है। So that means company has been, producing goods which are more niche products, which are aimed for luxury segment of the consumers. अगर एक कंपनी धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को प्रोफाइल बढ़ाता जा रही है और नया प्रोडक्ट ला रही है, नया प्रोडक्ट ला रही है, बड़ा लग्जरी प्रोडक्ट ला रही है, इसको बीटा करता है ये समझ रहा है, इसका बिजनेस है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट इतना महंगा होगा, इतना ज्यादा वो ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि अगर खास इकोनॉमी बैठी उसका प्रोडक्ट बिना बदल है। अगर एक 5 स्टार होटल है जो 7 स्टार होटल है और 5 स्टार होटल है, उसका बिना ज्यादा होगा, 7 स्टार एक 3 स्टार है उसका बिना कम होगा, एक गरीब में होटल है उसका सबसे कम बिना होगा, क्योंकि वहां पर हम करेगा। ओके फाइन, तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस, इज दैट ओके। सो इसका बिजनेस बीटा जो है दैट इज गोइंग अप, सिग्निफाइंग दैट द कंपनी इज has a product structure change. Okay, यहाँ पर क्या है, levered, इसका मतलब company has been taking more and more loans along with its business beta. Company is becoming riskier because it is taking more and more financial leverage, loan ले रही है। चलो okay, एक थर्ड एंगल होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, which I am going to discuss next time, otherwise you get all confused. वैसे बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, बात बताऊं, इज दैट ओके, ये समझ में आ गया। तो बीटा दो तरीके से बढ़ता है, कौन से तरीके हैं आप बताइए, को बताओ, जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एंड स्पीक ऑन अ लाउडर वॉइस। बीटा किस चीज पे डिपेंड होता है, अब सारे बोलने शुरू हो गए, आप तुरंत पहले एब्सोल्युटली राइट, करने की कोई बात नहीं है, आपने बिल्कुल सही बताया। टाइप ऑफ बिजनेस एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर, more loan, more borrowing will push up the beta. Levered, अब levered beta और unlevered beta में क्या फर्क है? Unlevered beta क्या है? और levered beta क्या है? सब मिला loans का business, हाँ? आपको बताया एक चीज जवाब सुनिए, अगर बीटा जा रहा है तो कंपनी का बोला नहीं है, so किस टाइम खरीदना चाहिए हाई स्टॉक, जब आपने बताया तब मार्केट सपोज the economy was in recession, and now the recession is over, and all the companies are going to do well. Buy high beta stock. अगर आगे फ्यूचर डार्क लग रहा है, नॉट बेसिक लो क्या करना है, तो खरीदो मत, खरीदने तो लो beta. Like in 2007 to 2010, because Hindustan Unilever gave the maximum return to stockholders. Take bhaga ho, क्योंकि low beta, so everybody was buying. Everybody was giving a very good return, having a low beta, but people were buying.
ये नहीं है कि वो कम पड़ेगा, बीटा मींस इट इज लेस, एस्पिरिन इज लेस रिस्क। You have to buy in bad times, hide yourself in low beta stock. But the moment the economy is good, you migrate yourself from low beta to high beta, you'll get a beta. This is one story, but the story is not always in reality. So you must check before you do what. Okay. These are only things. याद रखने की चीज है, बाकी आपने जो करना है वो काफी समझ के जाना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट से ऑलवेज गिव यू काउंसलर्स एंड बुक लीड। ओके, ये समझ में आ गया। अब आपको ये का बीटा जो है वहां डालना है अपनी टेबल के ऊपर। अब बताइए बीटा डालिए। अच्छा, आप बीटा आप देख लेंगे, ठीक है, बीटा आप देख लेंगे। ऐसे ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देखना है। अब मैंने आपको साइट एक लिंक करी है, वहां जाइए और स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप डाल सकते हैं। So just do that exercise for next 10 minutes yourself. Okay, I'll take a rest.